राजामौली एक ऐसा बंदा जिसका नाम सुन के एक्टर्स को खुशी भी होती है और डर भी लगता है। खुशी इस बात की कि अगर इनके साथ काम करने का मौका मिले तो उनका करियर एक ऐसे मोड़ पे पहुंचेगा या फिर एक ऐसा पीक करेगा जो उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा। और दूसरा दुख दो बातों का। पहला कि अगर आपको राजामौली के साथ काम करना है तो आपको अपने 5 साल देने पड़ेंगे, और दूसरा फिल्म रिलीज होने के बाद के 5 साल। क्योंकि उसके बाद वही सेम 5 साल का एफर्ट एंड राजामौली का दिमाग वाला सिनेमा देखने के बाद जो एक्सपेक्टेशन ऑडियंस के दिमाग में आ जाती है ना, वो एक्टर कभी भी फुलफिल नहीं कर पाता। ये चीज आपने प्रभास के केस में भी देखी होगी, अभी रामचरण के केस में भी उसने कौन सी अच्छी मूवी करी, जूनियर एनटीआर के केस में भी उसने भी कौन सी अच्छी मूवी करी। कोई बात नहीं, मतलब राजामौली का सिनेमा देखने के बाद ऑडियंस के दिमाग में एक अलग एक्सपेक्टेशन जग जाती है जो वो उस एक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं जब वो अपनी अगली मूवी करता है, एंड एज वी ऑल नो वो कभी फुलफिल हो नहीं पाती। SSMB 29 या फिर अनाउंसमेंट के बाद वाराणसी, बस एक वर्ड कहना चाहूंगा, अगर आपको इस अनाउंसमेंट को देखते वक्त थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए ना तो लास्ट वाला पार्ट ना थोड़ा स्किप कर देना, क्योंकि वो राजामौली ने ऑडियंस को बड़े प्यार से VFX का सही यूज करते हुए अपने हीरो को प्रेजेंट किया है। तो राजामौली ने वाराणसी के लाइव इवेंट पे बताया कि ये फिल्म IMAX रेशियो फिल्म्ड है, मतलब कि अगर आपको ये फिल्म का एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको IMAX में ही जाके देखना पड़ेगा। तो स्टोरी के हिसाब से 2027 में एस्ट्रॉइड अर्थ पे गिरेगा या गिरने वाला होगा, एंड उसी को शायद रोकना है, सर्वाइवल टाइप थिंग। एंड बस फिर महेश बाबू या फिर रुद्रा इसका सोल्यूशन ढूंढने प्रियंका चोपड़ा या फिर मंदाकिनी के साथ दुनिया घूमेगा। इसके बहुत सारे शॉट्स हमें ट्रेलर में भी दिखे थे, जैसे कि ये अफ्रीका वाला शॉट जहाँ पे हमें पैराशूट में एक बंदा नीचे आते हुए दिख रहा है, होपफुली इट इज महेश बाबू। एंड अंटार्कटिका में ये पहाड़ चढ़ते हुए भी दिख जाता है, एंड उग्रवाटी केव्स इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। अब यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा शायद नीचे गिर रही है और महेश बाबू इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड द लास्ट वन बहुत बढ़िया शॉट था, ये त्रेता युग वाला शॉट, जिसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, जहाँ में हम देख सकते हैं कि रथ कोई चला रहा है। एंड इसके विजुअल्स देख के यही लगता है कि दिस इज समथिंग ह्यूज, वो आपने नोटिस ही करा होगा। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि ग्लोब ट्रॉटर जो ये वर्ड है, राजामौली इसको इसी वर्ड से, यानी कि इस मूवी को इसी वर्ड से प्रमोट करते आ रहे थे स्टार्टिंग से, लेकिन इस छोटे से वर्ड के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया गया, टाइम ट्रॉटर। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये एक सिंपल वर्ड ऐड कर देने से स्टोरी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस आ जाता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा। एंड जो रथ जो चला रहा है वो शायद महेश बाबू है, एंड जो पीछे बैठा है वो शायद पृथ्वीराज है। ये 100% कंफर्म मैं कह नहीं सकता क्योंकि इतना अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन कुम जो पीछे बैठा है वो शायद से पृथ्वीराज है। बस एक अजम्पशन ही लगा सकते हैं, ये पूरी स्टोरी ही हम लोग अजम्पशन ही लगा सकते हैं क्योंकि राजामौली दिमाग हमारे पास है नहीं। एंड दूसरे शॉट में हम देख सकते हैं कि श्री राम कुंभकर्ण से लड़ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे भी गलत ना हो तो, वानरों के ऊपर चढ़ के अपना अस्त्र चलाते हुए। एंड इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके राजामौली मूवी कैसी बनाएंगे, दैट इज द मूवी। तो ये पूरी मूवी 3 टाइमलाइन पे चलने वाली है। पहला 512 C, जहाँ पे कुछ यज्ञ चल रहे वाराणसी में, एंड 2027 C अब अपना मेन टाइमलाइन, एंड 7200 BC अपना रामायण वाला टाइमलाइन। तो भाई आपको दिख ही रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, माइथोलॉजी, टाइम ट्रैवल के भी कुछ पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं, ग्लोब ट्रॉटर ऑब्वियसली। तो बस यही कह सकता हूँ कि बस इस दाढ़ी वाले बंदे पे थोड़ा भरोसा रखो अनटिल एंड अनलेस कि वो कल अपनी दाढ़ी शेव करके आ जाए, ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। जस्ट किडिंग गाइस, राजामौली की फिल्म्स बहुत बढ़िया होती है,
क्योंकि वो इंडियन कल्चर को मूवीज में इतने बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, तो थोड़ा भरोसा रखो, ज्यादा टेंशन मत लो। बस मुझे एक बंदे पे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैंने सब पे बात करा, लेकिन महेश बाबू के शॉट के बारे में बात नहीं करा। ऑब्वियसली इट्स रेफरेंस टू शिव जी, क्योंकि महेश बाबू ने हाथ में त्रिशूल पकड़ा है और वो नंदी पे सवार कर रहे हैं। सवार नहीं होता गवार, सवारी। बट जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट वाले पार्ट को थोड़ा इग्नोर कर दो। राजा मौली ने जानबूझ के इसके वीएफएक्स ऐसे रखे हैं, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि राजा मौली मूवी का एक भी शॉट नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि अभी तक मूवी की शूटिंग पूरी नहीं हुई है ना। तुम्हें क्या लगा? राजा मौली ने बहुत बड़ा 3 मिनट 40 सेकंड का अनाउंसमेंट निकाला है, 3 कैरेक्टर पोस्टर्स निकाले हैं, एक गाना भी निकाल दिया, लेकिन अभी तक मूवी का एक भी शॉट नहीं दिखाया। हाँ, अभी तक एक भी मूवी का शॉट नहीं दिखाया हमको। क्यों? बिकॉज मूवी के अंदर के शॉट्स तो हमने लीक होते ही देख लिए थे।